बना नहीं है, पूरा अधूरा है, आधा अधूरा है। उसमें आपका मकान नंबर क्या है? 35 जी। तो वहाँ रहते हो? बना ही नहीं मकान तो कैसे रहूँगा सर। अच्छा, अभी बना तो नहीं है। पता ही नहीं मेरा मकान कौन सा भी, नव निर्माण ही नहीं हो उसका। हमारा लाभ खत्म हो गया, मान के चलो, उन्हें लोग सब खा गए पैसा खा गए। हाँ, अध्यक्ष और वो ठेकेदार जो है ना, पूरा पैसा खा गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के माना बस्ती में हूँ। अब मेरे पीछे आप जो कॉलोनी देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनी हुई मकानें हैं। ये वो मकान है जो गरीबों को छत के रूप में दिया जाता है, लेकिन अभी जैसे तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगभग 50 से 60 मकानें ऐसी हैं जो बंजर हालत में पड़ी हुई है। ये बनी है और नई भी बनी है, आधा बन के पूरी तरीके से उजड़ चुका है। इस तरीके से पैसे की बर्बादी केंद्र और राज्य सरकारें कर रही है, और एक तरफ यहाँ पे विकास की बात की जाती है, और ये हालात अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी के 1 किलोमीटर लगा हुआ ये बस्ती बसाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई है। यहाँ पे लगभग नाबार्ड ने 38 लाख रुपए की सड़कें बनाई, नालियाँ बनी, यहाँ पे बोर खनन हुआ, हर घर पे 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ, लोगों के खाते में पैसे आया, ठेकेदार को पैसा गया, पर यहाँ पर एक भी व्यक्ति यहाँ पर इसका उपयोग नहीं कर रहा है। और ये लगभग कई मकाने ऐसे हैं जो अधूरे हैं, कई को पूरे नहीं किए गए। लोग यहाँ क्यों नहीं रह रहे हैं, ये एक सवालों के घेरे में है। यहाँ का जनप्रतिनिधि किस तरीके से इस काम को पूर्ण नहीं करा पाया, या कौन इसका जिम्मेदार है, ये एक सवाल खड़े करता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी जब हम ये चीज़ हमारे नज़रों के सामने दिखी तो हम ये आपके सामने रख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि क्यों ऐसा होता है। एक तरफ विकास नहीं होना, एक तरफ विकास होने की बात कहना, और एक तरफ इस तरीके से करोड़ों रुपए की बर्बादी का होना, जिम्मेदार कौन है, एक सवाल खड़े होता है। देखते हैं कि यहाँ की जनप्रतिनिधि इस पर क्या बातचीत करते हैं। इस योजना की माना बस्ती कॉलोनी की हम चर्चा कर रहे थे, उसी में से हम एक हितग्राही से बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? शिव कुमार धीरित लहरी। अच्छा, तो उस कॉलोनी में आप लोगों का मकान है? जी है। अच्छा, तो मकान में आप रहना चालू कर दिए? नहीं, मकान दिया नहीं, अभी बना नहीं है, पूरा अधूरा है, आधा अधूरा है। तो आपके खाते में पैसा आया? जी आया था। अच्छा, वो पैसा कहाँ है? ठेकेदार को दिए थे। ठेकेदार को दे दिए? जी। कितना दे चुके हैं? अभी तक के 1,13,000 दे चुके हैं। उसके बाद जो भी 7,000 जो बचा है वो बंद कर दिए थे उन लोग। अच्छा। काम बंद कर दिए थे। अच्छा। उतने पैसे देने के बाद ठेकेदार भाग गया था। अच्छा जी। तो ठेकेदार को आपने नगद पैसा दिया है? जी, नगद पैसे दिए हैं। तो इसका क्या है, रसीद है? रसीद है सर आपके पास? जी। अच्छा, तो क्या बोल रहा है ठेकेदार अभी? अभी तो ठेकेदार कुछ नहीं बोल रहा है। जितना बना है उतना बना है, पूरा आधा अधूरा पड़ा हुआ है। उसमें रहने लायक कोई ऐसा घर नहीं बना है कि उसमें रह सकते। उसमें दरवाज़ा नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। अच्छा। अभी बरसात में पूरा घर टूट फूट गया है। अच्छा। बहुत घटिया क्वालिटी में बनाया गया है मकान ठेकेदार द्वारा। तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री की आवास योजना जो सरकार देती है, वो योजना कैसे है? योजना ठीक है, गरीब आदमियों के लिए है, लेकिन इन लोग क्या है, मिली जुली करके इन लोग खा देते हैं पैसे को, आधा अधूरा काम करते हैं, जो हितग्राही को सीधा सीधा लाभ नहीं मिल पाता। अच्छा, तो उसमें आपका मकान नंबर क्या है? 35 जी। तो वहाँ रहते हो? बना ही नहीं मकान तो कैसे रहूँगा सर। अच्छा, अभी तो पता ही नहीं मेरा मकान कौन सा भी, नव निर्माण ही नहीं हो उसका। निर्माण ही नहीं हुआ? निर्माण ही नहीं हुआ है। अच्छा जी। तो आपके खाते में पैसा आया? पैसा आया। कितना आया? 80,000 रुपये आया। वो पैसा कहाँ है? दे दिए ठेकेदार लोग को, ठेकेदार को निकाल के दिए जी। नगद? तो उसका कोई सबूत आपके पास? हाँ, रसीद रखा हूँ घर पे है। पूरा 80,000 का रसीद है? जी। अच्छा, उसमें 5,000 का नहीं दिया मेरे को भी। 5,000 का रसीद नहीं दिए जी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की योजना कैसी है? सरकार की योजना ठीक है, लेकिन अपने ठेकेदार लोग सब करप्शन कर रहे हैं। करप्शन कर रहा है जी। तो इस पर आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे? सरकार उन लोग के खिलाफ एक्शन ले। अच्छा जी। तो आपके पास रहने के लिए मकान है कि नहीं? अभी कच्ची मकान है। कच्ची मकान है। अर्ध कच्ची है।
तिलक राम। हाँ। माना बस्ती में आपका भी मकान है? जी सर जी। अच्छा माना बस्ती में आवास प्रधानमंत्री आवास में मेरा मकान बन रहा है। अच्छा, तो आपके अकाउंट में पैसा आया? पैसा तो पूरा आ गया सर जी, लगभग पूरा पैसा दे भी चुके हैं, थोड़ा सा बचा है हमारे पास। अच्छा, और वो काम को भी पेंडिंग में रखा है इन लोग, तो ठेकेदार और अध्यक्ष आज तक हमारे लोग को सुध दिए ही नहीं। बोलते है तो ठेकेदार को पैसा कैसे दिए? वो अध्यक्ष के माध्यम से दिए ना। नगद? हाँ, केस में दिए, पैसा अपने पास रसीद है। रसीद है? हाँ पूरा पैसे का? हाँ, जो पैसा हम पटा चुके हैं ना उसका रसीद है हमारे पास है, तो पक्का रसीद। सरकार की ये योजना जो आपको मकान मिला ये कैसा है? अच्छा है सर जी योजना, लेकिन उसका लाभ तो आपने हम हमारा लाभ खत्म हो गया मान के चलो, उन्हें लोग सब खा गए पैसा खा गए। हाँ, अध्यक्ष और वो ठेकेदार जो है ना पूरा पैसा खा गए, काम भी ढंग से हुआ नहीं है कभी ना। आप अपना मकान देखने गए, बना कि नहीं? कई बार गए हैं, अपने हिसाब से काम किया और वो तो पूरा धक्का-चक्की करके काम को पैसा खा गया पूरा उन लोग। पैसा खा गए? हाँ, पूरा पैसा खा गए ठेकेदार और अध्यक्ष। ठेकेदार और हम लोग 25 बार उसके पास जाके ना कंप्लेन किए कि काम ऐसे नहीं होना चाहिए, काम सही करो, काम सही करो करके, तो तुम्हारे बाप को पैसा क्या बोलते थे हम लोग को। अच्छा। हाँ, जमीन दे ऊपर से, और ऊपर से घर बना के दे रहे हैं ऐसे करके बोलते थे ठेकेदार और अध्यक्ष। वो सब तरुण जो है ना, वो तरुण चक्रवर्ती कॉलोनी का, वही सब कर दिया सर जी, घोटाला वही किया है। हाँ, और हम लोग जब भी उसे ऑब्जेक्शन करते थे तो हम लोग को तो धमकी देते थे, वो जाओ जो करना है कर लो बोलते हैं। अभी हम माना बस्ती के सरपंच उषा सोनी जी के यहाँ हैं, अभी हम उनसे चर्चा करते हैं। सोनी मैडम, ये कॉलोनी क्यों नहीं तैयार होगा अभी तक? कॉलोनी तैयार हो जाती सर, वो कहा है पुराना इब्राहिमन ना पैसा निकाल के दे चुके हैं ठेकेदार ला। इब्राहिमन में कोई गलती नहीं है, नौ सरकार में कोई गलती नहीं, सरकार अच्छा है, गरीब के लिए बहुत वो यह करत है, विकास करत है, जे में गरीब रहा है अपन बाल बच्चा लेके कह के, लेकिन ये पैसा आ ही कर खाता में आए, इब्राहिमन के खाता में आए, ओला निकाल के ठेकेदार ला दे चुके हैं। अब आज तक से मकान तैयार नहीं होए, पूरा अधूरा है, लाइन के व्यवस्था नहीं है, दरवाजा की व्यवस्था नहीं है, कतनों घर तो डीपीसी भी हो है, तो कैसे वो मकान में रही सर, वो कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, तो मतलब हितग्राहियों को सरकार ने तो पैसा दे दिया है, पैसा दे दी और वो निकाल के ठेकेदार को, यानी कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही के वजह से माना बस्ती में वो मकान कंप्लीट नहीं। और हमारे कार्य में तो नहीं हो सर, आने वाला सरपंच के कार्य में हो है, हमारे कार्य में तो अभी आवास आज नहीं है। अभी फर्स्ट 6 जन के आए सर, तो अभी बने के तैयार नहीं हुए, पैसा नहीं आए हमारे कार्य में, वो नहीं बने, वो कार्य में बने, वो सर आने वाला सर पहली वाला सरपंच।